जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज से हम इंडियन आर्मी के लिए एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इस सीरीज में हम मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक से डिस्कस कर रहे होंगे। साथ ही साथ इसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे और वो सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके इंडियन आर्मी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आपके आर्मी के एग्जाम में मैथ और रीजनिंग मिला के टोटल 20 क्वेश्चन आते हैं, 15 मैथ के और 5 रीजनिंग के। अगर आपने ईमानदारी से इस सीरीज को फॉलो कर दिया तो आपके 20 में से 20 क्वेश्चन सही रहेंगे, इसकी गारंटी है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको सीरीज कैसी लग रही है। अगर आपके रिव्यू अच्छा है तो इस सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए चलेंगे, ठीक है। इसकी पीडीएफ आपको जीटी डिफेंस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आज बेसिकली मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाए कि आपके एग्जाम में किस किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके पास 81 डिवाइड बाय 3 इंटू 27 डिवाइड बाय 3, ठीक है। 3 से आप काट रहे होंगे तो आपको पता है 3 9 जा 27 होता है और 3 से जब आपने काटा 3 दूनी 6 होता है, 2 यहां चले गया 21 हो गया, 3 सते 21, 27 इंटू 9, 9 सते होता है 63, कैरी हो गया 6, 9 दूनी 18 होता है और 18 अच्छे 24 होता है, 243 आपके पास इसका राइट आंसर रहेगा। अगला सवाल आपके पास सवाल है 204 का 25% निकालना है। मैंने आपको कई दिन बताया परसेंटेज हटेगा नीचे क्या लगेगा, नीचे 100 लगेगा, गुणा 25/100। आप इसे काट रहे होंगे तो आपने बोला 25 एकम 25, 25 चक्कू 100, 1/4, तो आपने बोला 204 गुणा 1/4, 4 से इसे काट रहे होंगे, 4 पंजे 20, 4 एकम 4, 51 आपके पास राइट आंसर रहेगा। 30 जून की सेकंड शिफ्ट में पूछा गया सवाल। अगला सवाल है यदि ए और बी की आय का अनुपात 4:5 है, यदि उनकी कुल आय 2700 रुपए है तो बी की आय क्या होगी। आपसे बेसिकली बी की इनकम पूछ रहा है। तो ए और बी का रेशो कितना दे रखा है, तो ए और बी का रेशो दे रखा है आपको 4:5। तो ए मान लिया मैंने 4x है और बी मान लिया मैंने 5x है और दोनों का कुल आय कितनी दे रखी है, तो दोनों की कुल आय दे रखी है 2700 रुपए। यहां तक कोई दिक्कत, प्लस इसीलिए किया कि दोनों की कुल आय है। 5 और 4 कितना होता है, तो 5 और 4 9x होता है, 9x बराबर 2700। x के साथ जो यहाँ वैल्यू मल्टीप्लाई में होती है वो डिवाइड में चले जाएगी। अगर ये डिवाइड में जारी होगी तो आप बोलोगे x इक्वल टू 2700/9 आ रहा होगा। 9 की टेबल में 27 कितने टाइम्स आता है, तो आप बोलोगे 9 तिया 27 होगा, 2 जीरो बचे हुए उसको लगा लिया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, तो आप बोल रहे होंगे x की वैल्यू आ गई 300। अगर x की वैल्यू 300 आ गई तो आपसे b की आय पूछ रहा है, b कितना माना है हमने, b माना है 5x, ये a था और ये क्या था b, तो b 5x माना है मतलब 5x की वैल्यू पूछ रहा है। तो 5x की वैल्यू 5 गुणा x की वैल्यू 300, तो 5 तिया कितना होता है 15 और 2 जीरो बचे हुए उनको लगा दिया, 1500 आंसर। ऑप्शन सी आपके पास क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। अगला सवाल, प्रथम 20 प्रकट संख्याओं का योग क्या होगा। तो आपको प्रथम 20 संख्याओं का योग पूछ रहा है, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। n तक की प्रकट संख्याओं का योग का फॉर्मूला क्या होता है, n+1/2, ये फॉर्मूला होता है। कितनी संख्या की बात कर रहा है, 20 संख्या की, तो मतलब n की वैल्यू कितनी होगी 20। n की वैल्यू 20 का मतलब जहां जहां n है वहां वहां 20 आ जाएगा, तो आप बोलोगे 20 ब्रैकेट के अंदर 20 + 1/2, 20 गुणा 20 और 1 21/2, 2 से काट रहे होंगे 2 1 2, 10 ये रह गया और 10 गुणा 21, 21 से कम 21 और 1 जीरो बचा हुआ उसको लगा देंगे, 210 आपके पास राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन बी पूछा गया सवाल है। आगे सवाल कह रहा है कि यदि मूलधन 100 रुपए और ब्याज की दर 10% है तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज का होगा। बहुत सिंपल सा सवाल है, सिंपल इंटरेस्ट, जैसे इसका नाम है साधारण ब्याज वैसे इसके क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल साधारण। प्रिंसिपल होता है, मूलधन होता है, इनटू रेट होता है, दर होता है, इनटू टाइम होता है, समय होता है, अपॉन 100 होता है। ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, 100 रुपए मूलधन तो प्रिंसिपल लग दिया 100 रुपए, इनटू रेट कितना, बोलो रेट कितना दे रखा है, तो रेट दे रखा है 10%,
समय कितना, 1 वर्ष अपॉन 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 10 एकम 10। कितना रुपए ब्याज आ गया, 10 रुपए ब्याज आ गया। 1 साल में 100 रुपए में 10 रुपए तो ब्याज मिलेगा। क्या चारों पूरा बैंक मिल जाए? चलो अगला सवाल क्या कह रहे हैं सवाल, किसी दुकान पर 50 गुब्बारे, ठीक है, हवा से 10% गुब्बारे उड़ गए तो शेष कितने बचे? इसको करने के दो तरीके, ठीक है। यहां देखो, पहला तरीका, टोटल 50 गुब्बारे थे, 10% उड़ गए, ये क्या गए, उड़ गए, तो 50 का 10% निकालोगे तो उड़ गए गुब्बारे आ जाएंगे। तो आपसे बोलेगा 50 गुणा परसेंटेज हटेगा, नीचे 100 लगेगा। 2 जीरो से 2 जीरो आपने काट दिए, तो आपने बोला क्या बचा, 5 एकम 5 बचा। तो 5 जो गुब्बारे हैं वो उड़ गए। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता कि कितने उड़ गए तब आंसर होगा 5, पर आपसे पूछ रहा है कि कितने शेष बचे हुए, तो टोटल 50 थे, 5 उड़ गए, तो 50 में से 5 चले गए, तो 45 आपके पास आंसर रहेगा, ऑप्शन बी। दूसरा तरीका, टोटल 50 थे, कोई भी चीज 100% होती है, क्या होती है अपने आप में पूरी 100%। अगर 100% में से 10% गुब्बारे उड़ गए, 10% क्या हो गए, उड़ गए, तो बचे कितने, तो आपने बोला बचे 90%, तो बचे हुए कितने रह गए, 90%। तो आपसे शेष बचे हुए पूछ रहा है, तो बचे हुए 90% है, तो 50 का सीधा सीधा 90% निकाल देते तो बचे हुए आ जाते। तो 50 गुणा 90 परसेंटेज हटेगा, नीचे 100 लगेगा। 2 जीरो से 2 जीरो, 5 9 में 45 आपके पास सीधा सीधा राइट आंसर रहेगा। अरे कोई दिक्कत, समझ में आ रही चीजें? चलो अगला सवाल, यदि एक त्रिभुज की 3 कोणों का अनुपात 4:3:2 है तो सबसे छोटा कोण क्या होगा? सबसे छोटा कोण ज्ञात कीजिए। आपको पता होना चाहिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो पहला कोण कितना दे रखा है, 4, तो 4x मान लिया, दूसरा 3x मान लिया और तीसरा 2x मान लिया। अब आपको पता है सम ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, 4x प्लस 3x प्लस 2x इक्वल टू 180। ये प्रॉपर्टी है ट्राइंगल की, ठीक है। आपने ऐड किया 4 और 3 7 और 2 9, 9x बराबर 180। मुझे बताओ 9x बराबर 180, तो x बराबर कितना, तो 9 डिवाइड में चले जाएगा, 180 अपॉन 9, 9 दूनी 18, x की वैल्यू 20 आ गई। अगर x की वैल्यू 20 आ गई तो आपसे क्या पूछ रहा है, सबसे छोटा कोण, छोटा कौन सा है, छोटा 2x है, तो 2x की वैल्यू निकाल देते, 2 इंटू 20, 20 दूनी 40 आपके पास राइट आंसर रहता। बड़ा वाला कोण पूछता तो 4 से मल्टीप्लाई करते, 10 प्लस 10 10 10 10 का औसत क्या होगा? देखो एवरेज निकालने के आपके पास दो फॉर्मूले होते हैं, औसत बराबर होता है, एवरेज बराबर होता है संख्याओं का योग सम अपॉन संख्याओं की संख्या, टोटल नंबर, ठीक है। ये तो बेसिक तरीका होता है। क्या करेंगे, जितने नंबर है उनका सम कर देंगे, 4 10 है, चारों को सम कर दिया, और कितने 10 है, 1 2 3 4 बटे 4 आ गया। 10 और 10 20, 20 और 10 30 और 10 40, ये आ गया 40 बटा 4, कितना आ गया 10 आपके पास राइट आंसर रहेगा। दूसरा तरीका क्या होता है, जब भी आपके पास क्रमागत संख्याएं होती है, जिसे आप बोलते हो कंसेक्यूटिव नंबर, ऐसे नंबर जिनके बीच का डिफरेंस सेम होता है वो क्रमागत संख्या होती है। जैसे आपने बोला 10 10 10 और 10, इनके बीच का डिफरेंस देख रहे होंगे कितना है, 0, इनके बीच का डिफरेंस 0, इनके बीच का डिफरेंस 0, मतलब ये क्रमागत संख्या है। तो इसमें एवरेज का एक फॉर्मूला बन जाता है, औसत का एक फॉर्मूला बन जाता है कि पहली संख्या, फर्स्ट नंबर जो इसका पहला संख्या होगा, प्लस अंतिम संख्या, अंतिम संख्या बोले तो लास्ट नंबर, और बटे 2। पहली संख्या क्या थी, तो आप बोलोगे पहली संख्या थी 10, अंतिम संख्या क्या थी, अंतिम भी 10 थी, बटे 2, 20 बटा 2,
2 एकम 2, 10 आपके पास राइट आंसर रहेगा। ठीक है, जैसे मैंने बोला 1 2 3 4 और 5, इनका औसत क्या होगा? तो आपने हिसाब लगाया भाई, हिसाब क्या लगाया? 1 और 1 2, 1 का अंतर, 1 का अंतर, 1 का अंतर और 1 का अंतर, तो क्रमागत संख्या है। आपने पहला नंबर लिखा 1, अंतिम नंबर लिखा 5/2 कर दिया, मतलब 6/2, कितना आ गया? 3 आंसर आ गया। ऐसे कोई भी नंबर जिनके बीच का अंतर सेम हो वो आप फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बटे 2 से निकाल सकते हो। 25 और 75 का महत्तम समापवर्तन क्या होगा? इससे देखो, इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से भी कर सकते हो और बेसिक मेथड से भी कर सकते हो, किसी भी मेथड से आप इसे कर सकते हो। सबसे पहले 25 के गुणनखंड निकाले आपने, 5 पंजे 25, 5 एकम 5। ऐसे आपने 75 के गुणनखंड निकाले, ठीक है, 3 से किया आपने, 3 दूनी 6, 1 बच गया, 3 पंजे 15, 5 पंजे 25, 5 एकम 5। 25 के गुणनखंड आए आपके पास क्या? 5 इंटू 5। 75 के गुणनफल कितने आए? 3 इंटू 5 इंटू 5। अब ऐसे नंबर जो दोनों जगह कॉमन हो तो आप बोल रहे होंगे तो एक तो ये 5 कॉमन है और एक ये 5 कॉमन है, तो 5 पंजे कितना हो गया? 25। 25 इसका क्या आ गया? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया। ठीक है, किसी संख्या का 3 गुना करने पर उसमें 5 जोड़ने पर 23 प्राप्त होता है, संख्या ज्ञात करो। तो इसका बेसिक तरीका, सबसे पहले किसी संख्या का 3 गुना लेस द नंबर इज x, माना संख्या x है, x का 3 गुना करोगे 3x और उसमें जोड़ने पर कितना? 5 जोड़ने पर 23 प्राप्त होता है। ये 5 इधर प्लस का इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? तो आप बोलोगे माइनस का हो जाएगा, तो आप बोलोगे 3x इक्वल टू 23 माइनस 5। 3x इक्वल टू 23 में से 5 गया, घटाओ जरा, 23 में से 5 गया तो आपके पास 18 आएगा। x के साथ जो वैल्यू होती है वो डिवाइड में चले जाएगी, x इक्वल टू 18/3। 3 की टेबल में 18 कितनी बार आता है? 6। ऑप्शन सी। ऑप्शन से कैसे करोगे? किसी संख्या का 3 गुना करने पर उसमें 5 जोड़ने पर 23 प्राप्त होना चाहिए। तो सबसे पहले ऑप्शन था 4, 4 का 3 गुना करते उसमें 5 जोड़ते, अगर 23 आ रहा है तो ऑप्शन सही होता। तो 4 3 12, 12 5 17, नहीं आ रहा है तो ऑप्शन नहीं हो सकता। बी ऑप्शन चेक किया, संख्या ऑप्शन है 5, 5 का 3 गुना करने पर 5 जोड़ने पर 23 आना चाहिए। 5 3 15, 15 5 20, 23 नहीं आ रहा, नहीं ऑप्शन हो सकता। ऑप्शन सी चेक किया, 6 का 3 गुना किया और उसमें 5 जोड़ने पर 23 आना चाहिए, तो 6 3 18, 18 5 23, बिल्कुल सही आंसर। तो ऑप्शन से भी कर सकते हो। 7 का 3 गुना करोगे 21 और 21 में 5 जोड़ोगे तो 26 होगा, तो वो ऑप्शन भी नहीं हो सकता। आगे अगला सवाल क्या कह रहा है हमारे पास? सवाल कह रहा है कि एक व्यक्ति 560 किलोमीटर की दूरी 24 घंटे में तय करता है, तो उसकी चाल बताओ, चाल ज्ञात करो। तो स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, हिंदी में इसे कहते हैं चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है, अब ऑप्शन आप देख रहे होंगे, दूरी 560 किलोमीटर है तो 560 किलोमीटर लिख दिया और 14 घंटे हैं तो 14 आर लिख दिया। अब ऑप्शन हमारे पास किलोमीटर पर आर में है तो हमें चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, या तो आप 2 से काट लो या 7 से काट लो या सीधा 14 से काट लो। जो व्यक्ति 14 से काट रहा होगा, 14 चौको 56 होता है, 40 किलोमीटर पर आर आ गया। कईयों को 14 की टेबल नहीं आती, उनको 2 की टेबल आती है तो 2 से काट लेते हैं, 560/14। 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 1 बच गया, 2 अट्ठे 16, 0। 7 की टेबल से काटना पड़ेगा, 7 चौको 28, 40। तो ऐसे भी आ सकते हैं। आप बेसिक तरीके से भी कर सकते हो, छोटी टेबल से भी काट सकते हो, आंसर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 783 को दशमलव में बदलो, 783 को किस में बदलना है? डेसिमल में। ठीक है, मैंने आपको कई दिन बता दिया। नीचे कितने जीरो हैं? 2 जीरो, तो दशमलव कितनी बार खिसक जाएगा? 2 बार खिसक जाएगा इस तरफ को, 1 2।
7.83 7.83। देखो सिंपल फंडा बताता हूं मैं तुम्हें। मैंने लिखा 0.25, अगर ऊपर से दशमलव हटाना है तो नीचे जीरो आएंगे। देखेंगे दशमलव के बाद कितने नंबर है, 2 नंबर है, तो दशमलव के नीचे कितने जीरो आ जाएंगे, 2 जीरो आ जाएंगे। एक और समझो, मैं लिखा 2.3457, तो दशमलव के बाद कितने नंबर हैं, 1 2 3 और 4, तो नीचे कितने जीरो आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे 4 जीरो। अगर ऊपर से दशमलव हटाना है तो नीचे जीरो लगाना है, और नीचे से जीरो हटाने तो ऊपर दशमलव। कैसे, अगर बोलेगा इसको दशमलव में लिखो तो मैंने गिना 1 2 3 4, नीचे कितने जीरो हैं तो आप बोलोगे 4 जीरो हैं, तो 4 बार दशमलव खिसक जाएंगे, 1 2 3 4, यहां पे जीरो लग जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं आपको बातें समझ में आ रही होगी। 540 लीटर पानी में से 10% निकाल दिया जाए तो कितना बचेगा। ठीक है, अब मैं सिंपल सा आपसे बोलूं कि 500 लीटर की आपकी बोतल है, 10 लीटर पानी आपने निकाल दिया तो कितना बचा, तो आप बोलोगे 10 लीटर निकाल दिया तो 490 बचा। पर यहां पे थोड़ा परसेंटेज में दे रखा था, तो इसको भी आप दो तरीके से कर सकते हो। कैसे, 540 लीटर पानी था, 10% निकाल लिया, तो 540 का 10% निकाल लिया तो निकाला हुआ पानी आ जाएगा आपके पास, और टोटल में से माइनस कर दोगे तो 540 गुणा 10 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, कितना आ गया 54, तो 54 लीटर जो है वो निकाल दिया। अब 54 लीटर निकाल दिया तो बचा कितना, तो 540 टोटल था, 54 निकाल दिया तो माइनस कर देंगे, तो इसने इसको कैरी दे दिया 10, 10 में से 4 गया तो आप बोलेंगे 10 में से 4 गया 6, 4 में से 4 यहां पे बच गया 3, 13 में से 5 गया तो आप बोलोगे 8 बच गया, यहां पे बच गया 4, 486, 486। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका आप इसे कैसे कर सकते थे, अगर टोटल 100% होता है कोई भी चीज, 10% निकाल दिया गया तो बचा कितना, तो आप बोलोगे बचा 90%। बचा कितना परसेंट, 90% बच गया। ठीक है, तो वही पूछ रहा है कि कितना बच गया, तो सीधा सीधा आप 540 का 90% निकाल लेते, परसेंटेज हटेगा नीचे 100 लगेगा, 540 गुणा 90 बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 9 चक्कू 36, कैरी 3, 9 पंजे 45, 46 47 48, कितना हो गया 486 लीटर आपके पास आ गया। तो यहां से भी 486 लीटर आएगा, यहां से भी 446 लीटर आएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है आपके पास कि 25 छात्रों का औसत 8 है। 25 छात्रों का औसत कितना दे रखा है, 8 है। ठीक है, 5 छात्रों का औसत 12 है, तो शेष 20 छात्रों का औसत क्या होगा। तो 25 छात्रों का औसत 8 है, तो सबसे पहले सम निकाल देंगे, 25 इंटू 8, 25 अठे 25 चक्कू 100, 25 चक्कू 100, तो 25 अठे कितना हो गया, 200 हो गया। पहले 5, इन 25 में से जो पहले 5 हैं, फर्स्ट 5 है, उनका औसत दे रखा है 12, तो 12 पंजे हो गया 60। तो कह रहा शेष 20 छात्रों का औसत कितना होगा, तो 25 में से 5 गया, बचे 20 छात्र, 20 छात्रों का सम कितना आ गया, योग कितना आ गया, तो 0 में से 0, 10 में से 6 गया, बोलो 4 बचा, अरे 140। तो ये 20 छात्रों का योग आया फॉर्मूले से, औसत बराबर योग बटे टोटल नंबर, कुल संख्या। तो आपसे औसत पूछ रहा है, एवरेज पूछ रहा है, तो एवरेज से दोबारा फॉर्मूला लगा दोगे, औसत बराबर क्या होता है, योग सम अपॉन टोटल नंबर, कुल संख्या। तो सम आपने 20 का 140 निकाला, और कितने छात्र थे, 20 छात्र से 0 से 0 कट गया, 2 सते 14, 7 आपके पास राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन बी। 16 का वर्ग क्या होगा, अगर याद है तो ठीक है, नहीं है तो वर्ग का मतलब क्या होता है, किसी भी संख्या का 2 बार मल्टीप्लाई। 16 इंटू 16 वैसे तो आपको पता होना चाहिए, 16 16 की होता है 256। ठीक है,
नहीं है तो याद कर लेना 20 तक भाई। 1 का स्क्वायर 1, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4 चक्कू 16, 5 पंजे 25, 6 छक्के 36, 7 सत्ते 49, 8 अठे 64, 9 नम्मे 81, 10 10 की 100, 11 11 की 121, 12 12 की 144, 13 13 की 169, 14 14 की 196, 15 15 की 225, 16 16 256, 17 का स्क्वायर 289 289, 18 का स्क्वायर 324 और 19 का स्क्वायर 361। 20 का स्क्वायर आपको कमेंट सेक्शन में बताना। आगे आपके पास रीजनिंग का क्वेश्चन था, 3 जुलाई की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। सवाल कह रहा था स्पेस, SPACE, स्पेस इज इनफ, ENOUGF को लिखता है CON, कौन क्या लिखता है CON DP और RG। दूसरा था गिव सम स्पेस, वो लिखता है RG MU और VE। और आपसे सवाल पूछ रहा है कि स्पेस का कोड क्या होगा, SPACE कोड क्या होगा। देखो इस तरीके के क्वेश्चन कैसे करते हैं, आपको ऐसा वर्ड इन दोनों में ढूंढना है जो कॉमन हो। तो यहां स्पेस कॉमन है और यहां भी स्पेस कॉमन है, ठीक है, दोनों जगह स्पेस कॉमन है। ऐसी वर्ड आपको यहां ढूंढना है जो दोनों जगह कॉमन हो। तो आप देख रहे होंगे RG यहां है और RG यहां है, ठीक है, ये दोनों जगह क्या है, कॉमन है। तो स्पेस का कोर्स क्या हो गया, कोड क्या हो गया, RG हो गया। बस इस टाइप के क्वेश्चनों में आपको कॉमन ढूंढना पड़ता है, जो कॉमन दिखा वो आंसर, इतना सरल है। आगे सवाल कह रहा है, ये आपको एक सीरीज दे रखी है, इसमें कितनी बार 4 आया है, 4 गिन लेते, बाकी कितना सरल था, 1 4 2 4 3 4 4 4, तो कितने 4 हैं, 4 4 है। एक पंक्ति में कुल 18 बच्चे हैं, सीता दाएं से 5वें स्थान पर है, तो बाएं से कौन से स्थान पर। एक सिंपल फंडा बताता हूं रैंकिंग का, एक क्वेश्चन सही करवा देता हूं आपको, और इस फंडे को पकड़ के रख लिया, कभी गलत नहीं होगा रैंकिंग, ठीक है। जिसे इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं कर्म निर्धारण। ये एक रो है, इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, बाई तरफ से स्थान, इसको बोलते हैं राइट हैंड साइड, दाएं ओर से स्थान। किसी व्यक्ति का दाएं से 10वां स्थान है और बाएं से 5वां स्थान है, तो कभी भी कुल संख्या पूछे, टोटल नंबर पूछे, तो टोटल नंबर होता है राइट से स्थान, दाएं से उस व्यक्ति का स्थान, प्लस लेफ्ट बाएं से उस व्यक्ति का स्थान, -1। तो दाएं से 10वां, बाएं से 5वां, -1, 10 और 5 15, 15 में से 1 गया, 14 आपके पास राइट आंसर रहेगा। एक और समझो, मैंने कहा ये एक पंक्ति है और इस बाएं ओर से एक व्यक्ति का स्थान 11वां है, बाएं से कितना है 11वां, दाएं से कितना है, दाएं से है आपका दूसरा स्थान। टोटल कितने हैं, तो टोटल इक्वल टू लिखोगे कुल, राइट से स्थान, दाएं से स्थान, प्लस बाएं से स्थान, लेफ्ट से पोजीशन, -1। दाएं से कितना है, तो बोलेंगे राइट से 2 है, बाएं से कितना है 11 -1, 2 और 1 3, 13 हो गया, 13 में से 1 गया 12। -1 इसीलिए करना पड़ता है क्योंकि उसकी पोजीशन राइट से भी गिनी जा रही है और लेफ्ट से भी गिनी जा रही है। चलो इसका ये दूसरा टाइप है, अगर मैंने कहा इस पंक्ति में कुल 50 विद्यार्थी हैं, कितने विद्यार्थी हैं 50, और लेफ्ट से उसका स्थान, लेफ्ट से उसका स्थान 11वां है, तो राइट से उसका स्थान कितना होगा, दाएं से उसका स्थान क्या होगा बताओ। तो कैसे करेंगे इसे, ठीक है, सिंपल फंडा, मैंने आपको क्या कहा, टोटल कुल इक्वल टू राइट से पोजीशन, दाएं से स्थान, प्लस बाएं से पोजीशन, लेफ्ट से स्थान, -1। दाएं से निकाल लिया, टोटल कितना है, टोटल 50 है, इक्वल टू
राइट दाया प्लस लेफ्ट बाएं से 11 माइनस 1 50 इक्वल टू राइट दाएं 11 में से 1 गया 10 और ये 10 इधर चले जाएगा माइनस का हो जाएगा 50 माइनस का 10 इक्वल टू राइट दाएं 50 में से 10 गया 40 आपके पास क्या होगा राइट से उस व्यक्ति की पोजीशन होगी। कहानी समझ में आई? एक और समझो, कुल विद्यार्थी कितने हैं? तो कुल विद्यार्थी हैं मैंने कहा 20। बाएं से पोजीशन निकालनी है और दाएं से पोजीशन दे रखी है, राइट से पोजीशन दे रखी है कितनी 5 दे रखी है। ठीक है, वही टोटल इक्वल टू राइट दाएं से स्थान प्लस लेफ्ट बाएं से स्थान -1। टोटल कितने हैं 20 हैं, राइट से पोजीशन 5 है, लेफ्ट से निकालनी है बाएं से निकालनी है -1। तो आप क्या करोगे 5 में से 1 माइनस करोगे 4 प्लस बाएं से स्थान इक्वल टू 20। 4 इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा 20 माइनस 4 इक्वल टू बाएं से स्थान लेफ्ट से पोजीशन 20 में से 4 गया 16। तो बाएं से स्थान कौन सा हो जाएगा लेफ्ट से कौन सा हो जाएगा 16 आपके पास राइट आंसर रहेगा। चलो कह रहा है एक पंक्ति में कुल 18 बच्चे हैं, ये पूरी पंक्ति है, पंक्ति में कितने विद्यार्थी हैं 18 विद्यार्थी हैं। दाईं ओर से 5वें स्थान पर है, तो दाईं ओर से कौन से स्थान पर है? ठीक है, ये है राइट, दाईं ओर से स्थान दाएं से 5वां, ये लेफ्ट बाएं से पूछ रहा है। टोटल इक्वल टू राइट से पोजीशन दाएं से स्थान प्लस लेफ्ट बाएं से स्थान -1। टोटल 18 व्यक्ति हैं, राइट से उसने 5 दे रखा है, लेफ्ट से निकालना है बाएं से निकालना है -1। 5 में से 1 गया 4 प्लस लेफ्ट बायां इक्वल टू 18। ये 4 इधर जाएगा तो 18 माइनस 4 हो जाएगा, तो बाएं से स्थान आ जाएगा लेफ्ट से स्थान आ जाएगा। 18 में से 4 गया तो 18 में से 4 गया 14। ऑप्शन सी आपके पास राइट आंसर रहेगा। अगला सवाल है आपके पास कि बुक को DQQM लिखा जाता है तो PEN का कोड क्या होगा? सबसे पहले बुक लिखूंगा, बुक को क्या लिखा जाता है DQQM, तो आपसे पूछ रहा है पेन का कोड क्या होगा। देखो एक तरीका ये तो है कि डायरेक्ट आप चेक कर लो। डायरेक्ट कैसे चेक करेंगे? देखो बी के बाद सी आता है ना, तो सी लेटर छूट रहा है डी, ओ के बाद MNO पी छूट रहा है फिर क्यू आ रहा है, MNO ओ के बाद पी छूट रहा है फिर क्यू आ रहा है, फिर के बाद जे के एल छूट रहा है फिर एम आ रहा है। मतलब एक एक लेटर छोड़ के लिख रहा है, तो आपको भी इसको एक एक लेटर छोड़ के लिख देना है। पी के बाद क्या आता है पी क्यू फिर आता है आर, ई के बाद एक लेटर छोड़ दो ई एफ फिर आता है जी, एन के बाद MNO फिर आता है पी, RGP ऑप्शन बी आपके पास राइट आंसर रहेगा। एक तरीका तो ये होता है। दूसरा तरीका नंबरिंग वाला कि बुक के ऊपर नंबरिंग कर दो DQQ, तो पेन का कोड क्या होगा? ठीक है, एक तरीका तो ये बता दिया। एक नंबर बी 2 नंबर पर आता है, O 15 पे, जे के 11 पे। ठीक है, एम है ये एम, इसको ठीक कर लेना एम। डी 4 पर, क्यू 17, एम कितना 14 नहीं 13, एम कितना 13 नंबर। 2 को 4 बनाने के लिए +2, 15 को 17 बनाने के लिए +2, 15 को 17 बनाने के लिए +2, 11 को 13 बनाने के लिए +2। मतलब लॉजिक चल रहा है +2 की सीरीज चल रही है, तो +2 की सीरीज चल रही है तो इसमें भी +2 कर देते हैं। पी 16 नंबर पर आता है, ई 5 पर, एन 14 पर। 16 और 2 कितना होता है 18, 18 किसका होता है? तो आप बोलोगे 18 होता है आर का। 5 और 2 7, 7 किसका होता है? 7 जी का होता है। 14 और 2 16, 16 किसका होता है? 16 पी का होता है। 16 किसका होता है? तो अब आप आंसर करेंगे 16 पी का होता है, RGP, तब भी आंसर। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, नंबर भी कर सकते हो। डायरेक्ट तब हम करते हैं जब हमें क्वेश्चन आसान लगता है, जब क्वेश्चन का आंसर नहीं आता तब हम क्या करते हैं? नंबरिंग करते हैं। तो ये सवाल आपके लिए है होमवर्क। ठीक है, इस सवाल को आपने बताना है कमेंट सेक्शन में कि आपका क्या आंसर आ रहा है। बाकी कोई डाउट है उसके लिए कमेंट सेक्शन और हेल्पलाइन नंबर है ही। बाकी आपको सीरीज कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।